निवासी विश्वकर्मा, आप देख रहे हो जन विकास आवाज़ न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नालासोपारा वसई विरार तालुका में, जहां पे नालासोपारा ईस्ट में संतोष भवन का एरिया, जहां पे कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुआ है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आइए लोगों से पूछते हैं। सर बताएंगे भीड़ क्यों इकट्ठा किया गया है? सर ये संविधान सम्मान रैली हमने निकाला है पूरे भारत में आज के दिन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, क्योंकि हम ये चाहते हैं जैसा बाबा साहब का उद्देश्य था कि भारत में संविधान के आधार पर समतामूलक समाज की स्थापना हो, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। वो आज की समाज में वर्तमान सरकार ऐसा नहीं चाह रही है। संविधान को नष्ट करके वो हिंदुस्तान के आधार पे एक दूसरा संविधान लागू करना चाह रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि भारतीय संविधान जैसे कि जिसके आधार पे अंग्रेज़ों ने देश छोड़ करके गया, उस संविधान को पूरी तरह लागू किया जाए और संविधान में लोगों को समतामूलक समाज की स्थापना कर लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार दिया जाए। मतलब ये संविधान पे आधारित है जो आपकी रैली निकाली गई संविधान पे। आइए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से रैलियाँ का उद्घाटन किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली गई है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी रैली, उसके विषय में पूछते हैं। सर बताएंगे रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हाँ सर, मेरा नाम DC राव है, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आप सभी लोग जितने साथी हैं और इसके साथ मैं पूरे देशवासियों को जो है क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ। सर जैसा कि कहा गया है कि हम लोग जो है कि महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब हमारे जितने भी देश के महापुरुष रहे हैं उनकी हम संतान हैं। तो उनका एक धारणा रही है, उद्देश्य रहा है कि हमारा देश जो है समतामूलक समाज बने और सारे लोग भाई बंधुचारा से मिलजुल के यहाँ पे रहें। सर रैली का क्या उद्देश्य है? जो रैलियाँ निकाली गई है उसका आज मूल उद्देश्य क्या है, जो इतनी जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए हैं? हाँ, जो आज की जो रैली जो निकाली गई है वो अपना जो भारतीय संविधान जो है खतरे में है, तो उसको जो हम लोग स्वाभिमान रैली निकाला है, अपना जो भारतीय संविधान उसकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। वो संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुसूची जो बनाई गई है पूरे देश के कल्याण के लिए बनाया गया है। और बाबा साहब ने जो संविधान में, जैसे लोग बोलते हैं कि देश में छेड़छाड़ हो रहा है, तो संविधान में छेड़छाड़ का मतलब कि बाबा साहब ने कानून में लिखा हुआ है कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन जो अपना समय होता है, समय के हिसाब से जो जनता के हित में जो चीज़ नहीं है उसको सबमिट किया जाता है कि जनता का कल्याण हो, ये हिसाब से संशोधन करना चाहिए, न कि संशोधन। और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर जरा बताइए, आप इस रैली में आए हैं और रैली का क्या उद्देश्य है जो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ लोग उतरे हुए हैं रोड पे, और उसके विषय में बताइए। सर अपना नाम बताइए और लोगों को रैली के। मैं महेंद्र कापसे हूँ, बामसेप का एक कार्यकर्ता हूँ। आज 10 तारीख को पूरे देश में, पूरे 29 राज्यों में संविधान की रैली निकालने जा रहे हैं हम लोग। और ये रैली, इसका मकसद है कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, और संविधान एक ताकत ऐसी है कि हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो दिखाए किस तरह से रैलियाँ दिखाई गई। जरा कैमरामैन को बोलेंगे, जरा अनुरोध करेंगे कि दिखाइए लोगों को किस तरह से जागरूकता अभियान चालू किया गया है। यहाँ पे लोगों को संविधान के विषय में जागरूक किया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। और सर बताइए, जिंदाबाद बोलना चाहेंगे सर, क्या बोलेंगे आप रैली के विषय में? सर देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से किसी गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो अपनी जो गुलामी की बेड़ी खुद तोड़ डालता है, उसी तरह से अगर संविधान के बारे में हर व्यक्ति को मालूम हो जाएगा तो उसका बेनिफिट लेना शुरू कर देगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोगों को संविधान का जानकारी होनी चाहिए। तो इसका कहने का अर्थ है कि शिक्षा का संतोष भवन नालासोपारा श्री रामनगर से। सर जी, हम संविधान एक घर घर तक पहुंचाना चाहिए। संविधान की जागरूकता सबके अंदर होना चाहिए। संविधान के हित में सबका निहित है, सब हित है। और सर रैली कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है आपको? सर यहाँ गोराई नाका से पुलिस चौकी तक जाएगी हमारी रैली, जागरूकता घर घर संविधान पहुँचाने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, आइए पूछते हैं। सर आप बताइए, रैली में आए हैं आप? जी जरूर आए हैं। तो सर की रैली में क्या देख के आप आए हैं? सर ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना है उसको जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है। और आइए, और से लोग हैं, और बहुत लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर आइए, सर आप बताइए, रैली में आए हैं? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार पाल है। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आए हैं। हम मूल निवासी यहाँ की। जो करंट डेट की सरकार है वो सरकार जो है ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है, इस देश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। उस सरकार को हम बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा, यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा। आइए, बहुत बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताया संविधान से चले। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। एक लेडीज भी है। लेडीज, माता जी आप बताइए यहाँ पे क्यों आए हैं? साहब आई हूँ, मेरे को
चाल वाले मुसलमान है, मुझे बहुत मार रहा है पानी के लिए। अच्छा। 4 दिन होगा मैं दौड़े, कोई सुनाई नहीं है मेरी, मैं थक चुकी हूँ एकदम। कोई पुलिस लोग पैसा ले लेके खा के बैठ जा रहा है, एक पैसा कोई मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझे के आगे नहीं बढ़ने दे। देखिए इतनी बड़ी रैली में एक माताजी भी आई हैं, उन्होंने अपने विषय में बताया कि किस तरह से वो त्रासित है, मतलब एक तरह से परेशान है, उनको लोग परेशान कर रहे हैं अगल बगल वाले और कोई सुनने को तैयार नहीं यहाँ तक। और संविधान की देख रेख में ये रैली निकाला गया उसके विषय में और बताएं माताजी क्या है? बस वही साहब मेरे को न्याय चाहिए, मतलब न्याय के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं।